नमस्कार, जय हिंद। मैं अविनाश पाठक और आज हम बात करेंगे इनकाउंटर और संविधान के बीच में क्या संबंध है। क्या संविधान में इनकाउंटर का जिक्र किया गया है या संविधान से इतर जाकर इनकाउंटर की परिभाषा गठित की गई है। तो आइए हम जानते हैं संविधान में इनकाउंटर का जिक्र है या नहीं। तो सीधी सीधी बात हम बता दे रहे हैं कि जो इनकाउंटर शब्द है ये पुलिसिया भाषा है। पुलिस अपनी भाषा देती है, मतलब ये पुलिस अपने से मनगढ़ंत एक नाम दिया गया है पुलिस द्वारा इनकाउंटर शब्द। तो हम बात करते हैं कि इनकाउंटर का जो है क्या ये संविधान में वर्णित है। तो संविधान में ये बिल्कुल भी वर्णित नहीं है। आइए थोड़ा हम इस पे विशेष अब विस्तार से चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर ये हम जो लेख आपको बता रहे हैं बीबीसी द्वारा पोस्ट किया गया लेख है। ये हैदराबाद के एक कांड था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी उस हिसाब का ये पूरा रिपोर्ट है। मेरा कुछ इसमें बनाया नहीं है, ये पूरा सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हम दे रहे हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत इनकाउंटर शब्द का यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत इनकाउंटर शब्द का कहीं जिक्र नहीं है। पुलिसिया भाषा में इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब सुरक्षा बल, पुलिस और चरमपंथी अपराधियों के बीच हुई भिड़ंत में चरमपंथियों या अपराधियों की मौत हो जाती है। भारतीय कानून में वैसे कहीं भी एनकाउंटर को वैध ठहराने का प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे नियम कानून जरूर हैं जो पुलिस को यह ताकत देते हैं वो अपराधियों पर हमला कर सकती है और उस दौरान अपराधियों की मौत को सही ठहराया जा सकता है। आमतौर पर लगभग सभी तरह के एनकाउंटर में पुलिस आत्मरक्षा के दौरान हुई कार्रवाई का जिक्र ही करती है। आपराधिक संहिता यानी CRPC की धारा 46 कहती है कि अगर कोई अपराधी खुद को गिरफ्तार होने से बचाने की कोशिश करता है या पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करता है या पुलिस पर हमला करता है तो इस हालात में पुलिस उस अपराधी पर जवाबी हमला कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले पर अपने नियम कानून बनाए हुए हैं। मैं अभी बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के द्वारा नियम या कानून बनाने का अधिकार है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था 23 सितंबर 2014 को। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश RM लोढ़ा और जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन को बेंच ने एक फैसले के दौरान एनकाउंटर का जिक्र किया था और इस फैसले में उन्होंने क्या बताया था। इस बेंच ने अपने फैसले में लिखा था कि पुलिस एनकाउंटर के दौरान हुई मौत की निष्पक्ष, प्रभावी और स्वतंत्र रूप से जाँच के लिए इन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। उस फैसले की प्रमुख बातें इस प्रकार से, मतलब उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की कि इस गाइडलाइन के जारी द्वारा अगर कोई इनकाउंटर हो रहा है तो जांच किस प्रकार से होगी। तो ये चीज़ें हैं, जब कभी भी पुलिस को किसी तरह की आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलती है तो वह या तो लिखित मिले या तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मिले। ठीक है, कहने का मतलब कि विशेषकर केस डायरी की शक्ल में, मतलब केस डायरी की शक्ल में मिले, एक सबूत की तरह रहे। अगर कोई भी आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलती है या पुलिस की तरफ से किसी तरह की गोलीबारी की जानकारी मिलती है और उसमें किसी की मृत्यु की सूचना मिलती है तो उसे तुरंत प्रभाव से धारा 157 के तहत कोर्ट में FIR दर्ज करनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। और अगला पॉइंट था इनका, इस पूरे घटनाक्रम की एक स्वतंत्र जांच CID से या दूसरे पुलिस स्टेशन के टीम के द्वारा करवानी जरूरी है, जिसकी निगरानी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करेंगे। वह पुलिस अधिकारी जो एनकाउंटर में शामिल सबसे बड़े रैंक का अधिकारी है, उससे एक रैंक अधिक का अधिकारी होना चाहिए, एक रैंक ऊपर का अधिकारी होना चाहिए जो उसकी जांच करेगा। धारा 176 के अंतर्गत पुलिस फायरिंग में हुई हर एक मौत की मजिस्ट्रियल जांच होगी और इसकी रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजना जरूरी है। जब तक स्वतंत्र जांच में किसी तरह का शक पैदा नहीं हो जाता है तब तक NHRC को जांच में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, हालांकि घटनाक्रम की पूरी जानकारी उनको बता दी जाएगी और साथ में राज्य के मानवाधिकार आयोग को भी इसकी जानकारी देना आवश्यक है। कोर्ट का निर्देश है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत किसी भी तरह के एनकाउंटर में इन तमाम नियमों का पालन होना जरूरी है। अनुच्छेद 141 भारत के सुप्रीम कोर्ट को कोई नियम या कानून बनाने की ताकत देता है, जो मैंने अभी बताया था, याद कर लीजिए। 141 सुप्रीम कोर्ट को कानून या नियम बनाने की ताकत देता है। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश क्या है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का निर्देश क्या है, तो मार्च 1997 में तत्कालीन NHRC के अध्यक्ष जस्टिस MN वेंकट चलैया ने
सभी मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा था उसमें उन्होंने लिखा था, आयोग को कई जगहों से और गैर सरकारी संगठनों से लगातार यह शिकायतें मिल रहे हैं कि पुलिस के जरिए फर्जी एनकाउंटर लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही पुलिस अभियुक्तों को तय नियमों के आधार पर दोषी साबित करने की जगह उन्हें मारने को तरजीह दे रहे हैं। और कहने का मतलब है कि इनको शिकायत मिल रही है कि इनकाउंटर की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करने की जगह मार डाल रहे हैं। ठीक है। जस्टिस वेंकटचलैया साल 1993-94 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने लिखा था, हमारे कानून में पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी व्यक्ति को मार दे, और जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि उन्होंने कानून के अंतर्गत किसी को मारा है तब तक वह हत्या मानी नहीं जाएगी। ठीक है। दूसरा, सिर्फ 2 ही हालत में इस तरह की मौतों को अपराध नहीं माना जा सकता, अगर आत्मरक्षा की कोशिश में दूसरे व्यक्ति की मौत हो जाए। सीधी सीधी बात है कि आत्मरक्षा के मामले में ही पुलिस दिखाती है कि हमने आत्मरक्षा के लिए ही इनकाउंटर किया है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। जब किसी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को किसी पुलिस एनकाउंटर की जानकारी प्राप्त हो, वह इसके लिए तुरंत रजिस्टर में दर्ज करें। जैसे ही किसी तरह के एनकाउंटर की सूचना मिले और उस पर किसी तरह की शंका जाहिर की जाए तो उसकी जांच करना जरूरी है। जांच दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम या राज्य की CID के जरिए होनी चाहिए। अगर जांच में पुलिस अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो मारे गए लोगों के परिजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। मतलब अगर जांच में पुलिस दोषी पाया जाता है तो मारे गए व्यक्ति के परिजन को भी मुआवजा दिया जाएगा। सीधी सीधी बात है कि संविधान में इनकाउंटर शब्द का जिक्र नहीं है, जो हमारा टॉपिक है कि संविधान में इनकाउंटर का जिक्र नहीं है। इनकाउंटर सिर्फ आत्मरक्षा के लिए किया जाता है, जिसके लिए आप जानते हैं कि मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जाती हैं, या इनकाउंटर सही भी होते हैं, अपराधी भागते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कहानियाँ सामने आती हैं वो फेक निकलती हैं और जांच बैठती कुछ नहीं होता। और हमारे अनुच्छेद हमारा जो 21 है, अनुच्छेद 21 है, उसमें कहा गया है दैहिक जीवन का अधिकार होता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको भी मिल जाती हैं। ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।